नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सभी लोगों का मेरा प्रणाम। आइए हम लोग संभाषा शुरू करते हैं। आज 1 सितंबर की संभाषा है, तो आप सब लोग को आज मैं एक दो लोगों को यहाँ पे को होस्ट बना देता हूँ। आज हम सबसे पहले डॉक्टर टिंकल यादव जी से बात शुरू करेंगे। पहले मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, डॉक्टर टिंकल यादव जी, आप अपना थोड़ा अनुभव बताइए। आपके पास कैसे पेशेंट आ रहे हैं? सर प्रणाम सर। आप प्रणाम, बताइए आपके पास कैसे पेशेंट आ रहे हैं? सर अभी मेरे पास में बात ब्याधि के भी पेशेंट आ रहे हैं। हाँ, हाँ, गृहस्थी का पेशेंट एक चल रहा है मेरे पास में। तो आप और क्या डायग्नोज कर रहे हैं, क्या चिकित्सा दे रहे हैं, क्या हेतु मिल रहा है? सर मैं आहार के ऊपर और आहार विहार के ऊपर ही हेतु निकाल के फिर उनका जो है जो भी निदान परिवर्जन है उसकी चिकित्सा करके और आपका जितना भी लेक्चर रहता है सर उससे पूरा अपना समझ के और मैं चिकित्सा करता हूँ सर। बस्ती तो वगैरह सब लगा वही रहा हूँ बताइए मैं। ना, क्या हेतु क्या मिल रहा है, हमें भी तो बताइए क्या सर हेतु मिल रहा है? अभी मेरे पास में एक पेशेंट है, जैसे आपने बताया था कई दिन पहले मैंने देखा था कि आशय जिनका सर्जरी हो जाता है उनका आशय वहाँ पे आपका अवकाश होने की वजह से वायु की दृष्टि ज्यादा रहती है। तो एक पेशेंट इस तरह के हैं मेरे पास में गृहदृष्टि के कि उनका गल ब्लैडर और यूटेरस निकलने के बाद ही सर उनको जो है पेन होने लगा है। हम्म, उनका ये हेतु मुझे मिला कि ये ऑपरेशन के बाद ही इनको ये दिक्कत आई, तो मैंने उनको बस्ती और सर्च किया है तो काफी आराम है सर उनको। अच्छा, हाँ, ठीक है। त्वचा रोगों में भी और त्वचा कैसे पेशेंट मिलते हैं? हाँ, त्वचा रोगों में भी सर मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ जो भी पेशेंट हैं वो पित्तवर्धक आहार विहार जब ज्यादा ले लेते हैं तो उनको काफी परेशानी रहती है। मैं वो पित्तवर्धक आहार विहार हेतु देख के बंद करा देता हूँ सर, तो काफी हद तक रोगी मेरा ठीक हो ही जाता है। अच्छा, हाँ, पहले ये प्रॉब्लम रहती थी सर मुझे कि मैं इतना नहीं समझ पाता था, लेकिन अब आपका मैं पूरा जब वो सुनता रहता हूँ तो आप लोगों से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। अब मेरा रोगी पूर्णतः ठीक हो ही जाता है, वैसे खराब होता नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब हेतु निकालने लगे हैं, संप्राप्ति समझ आने लगी हाँ है हाँ आपको। सर, बिना हेतु के मैं चिकित्सा करता ही नहीं हूँ। अगर रोगी उसमें सेटिस्फाई मुझे सहयोग नहीं करता है तो मैं हाँ, मना कर देता हूँ कि मैं आपकी चिकित्सा नहीं कर पाऊंगा। हाँ, बराबर। हाँ, अगर आप कराएंगे हेतु से ही कराएंगे तभी ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर आप अपना कहीं भी किसी और चिकित्सक से करा लें अपना। जी, बहुत बढ़िया। थैंक ठीक यू है। सर, आपका ही आशीर्वाद है, सब मैंने आपसे ही सीखा है। वही तो हम देखिए सुबह से शाम तक चिल्लाते रहते हैं, माधव निदान में हेतु देखो, हेतु देखो, जी इसके जी ये टाइप्स रहते हैं, हेतु देखो। तो जी अच्छा सर, हुआ ना, आपका अच्छा हो रहा है डायग्नोसिस। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है सर। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ,
अनुरिता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? कि बाद में सर मैं बोलें? अभी ज्वाइन हुई हूँ, जस्ट अभी ठीक है। आई हूँ, तो यस सुना आपके नहीं बच्चे मैंने। लोगों को कैसा लग रहा है हमारा सब? हाँ सर, अच्छा तो बहुत लग रहा है उनको, और समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर उसका विश्लेषण भी पूछते हैं, रेगुलर क्लास में भी उनका वही चलता है। क्या बट दे पूछते वर हैं? वेरी, क्या पूछते हैं बच्चे आपसे? एक्चुअली उनको सारी चीजें समझ नहीं आती है ना सर, और वो बोलते हैं कि अच्छा लग रहा है, एक्साइटिंग लग रहा है। सबसे मेन ये वर्डिंग्स निकले उनके मुंह से कि आयुर्वेद भी एक साइंस है और बहुत ही अच्छा साइंस है। आप जब लोग हृदय की बात करते हैं, बाकी की ट्रीटमेंट की, मैंने उनको एक ही बोला, कितना सटीक ज्ञान है, देखिए टाइप्स ऑफ कार्डियक और टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट आप किस कहीं पे देखिए कैसे लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी करने के बाद में पेशेंट हार्ट डिसीज फ्री तो नहीं होता है, लेकिन माता क्षुद्र रोग है या पित्त क्षुद्र रोग है। तो और मैंने बोला ये आपका वो नहीं है, आप सिर्फ आपके कान पे आयुर्वेद जाने दीजिए, बस आपको पढ़ना है, इसकी वजह से ग्रुप में ज्वाइन करिए। जी। तो ज्वाइन अच्छा किया लगा है अपने ग्रुप में बच्चों को? सर, मैंने लिंक तो भेजा है, लेकिन अ, अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। संदीप करके हैं, वो ज्वाइन होंगे। छोटे हैं सर बहुत, और उनका रूटीन भी थोड़ा हॉस्टल वगैरह, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, ये वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन होंगे सर, वो आना चाहते हैं। एक दो दिन सिर्फ मैं उनको ये बोलूंगी, तो उसके बाद में ज्वाइन करने के लिए ठीक है, थैंक यू। भेजा है मैंने लिंक। हाँ, यस थैंक यू। और यस। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आपके वो पेशेंट कैसे हैं सब बताइए आप तो इतनी अच्छी डॉक्टर हैं। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, अगर आप खाना नहीं बना रही हैं तो बात करिए। शशि मैम, आप खाना नहीं बना रही हैं तो बात करिए। बहुत सारे लोग अभी जी सर, खाना बना। प्रणाम सर। हाँ जी, बताइए मैम। सर वो पेशेंट को फर्क तो है, आपने बोला कि गंधक रसायन, और साथ में मैंने त्रिवृत लेहम उसको रात को शुरू कर दिया है। हाँ। बट पहले मैं उसको गंधक रसायन 2-2 गोली दिन में 3 बार दे रही थी। सर अभी मैंने आज ही, वो पेशेंट दोबारा आई थी तो मैंने उसकी डोज बढ़ा दी है। अभी मैंने 4 टैबलेट TDS कर दी है, वही महामंजिष्ठा आदि के साथ। जी और जैसे, और आज ही मैंने त्रिवृत लेहम भी शुरू किया है। जी। तो अभी देखते हैं सर क्या अगले हफ्ते क्या करती कुछ है। रिजल्ट बताए क्या लेने के बाद, इतना डोज लेने के बाद? बट रिजल्ट का ये है कि जैसे वो पेशेंट पहले तो काफी ज्यादा रिलेक्टेंट थी बताने के लिए, तो मैंने उसको बोला, क्योंकि कल उसका फोन आया था, तो मैंने बोला कि ठीक है आप ऐसा करो, 4 टैबलेट गंधक रसायन की ले लो और मुझे बताओ। तो फिर मैंने आज उससे पूछा कि जब तुमने 4 टैबलेट ली थी तब तुम्हें कैसा लगा, तो उसने बोला कि हाँ मुझे 1-2 घंटे के लिए थोड़ा रिलैक्स हो गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा ठीक है, फिर आप जो है मुझे 1 हफ्ता और दीजिए और आपको और अच्छा फर्क हो जाएगा। तो आज से फिर हमने उसके ना पिच पे काम करना शुरू कर दिया है, और आई होप कि नेक्स्ट वीक बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे सर। जी सर। जी, प्राउड ऑफ यू मैम, कितना बढ़िया बता रही हैं आप। ऐसे करने से थैंक ना यू सब सर। लोगों को जोश आता है कि मैम कर रही है तो हम भी करेंगे अब। नहीं सर, मैंने भी ना अर्टिकेरिया में पहली बार इतने अच्छे रिजल्ट देखे। और सर मेरे को एक और क्वेश्चन था कि जो गंधक रसायन है उसकी मैक्सिमम डोज हम कितनी दे सकते हैं? मैं तो 10-10 देता हूँ, हमारे सर ने बताया जितना मैक्सिमम दे, अग्नि अच्छा मत होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मतलब वो दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अग्नि अच्छा रहना चाहिए। 10-10 मैंने दिया है। किसी किसी को 2 में काम होता है, किसी को 1 में काम होता है, किसी को 5 में, किसी को 10 में। हाँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा अग्नि दीप्ति के लिए उसको मिलनी तो सर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन थी, तो हम्म। आई थिंक वो उससे सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अगर लगेगा तो फिर मैं डोज बढ़ा सकते हैं। और सर मैक्सिमम कितने दिन के लिए दे सकते हैं और कब फिर इसको टेपर ऑफ करना होता है? कोई भी दवाई 42 डेज देते हैं, और हम्म। मंडल तक 42 डेज देते हैं, फिर कम करते हैं, फिर उस हिसाब से, और रिजल्ट अगर आ गया जल्दी तो फिर बंद कर देते हैं। हाँ ठीक है सर। तो आई थिंक वो जो जैसे उसका रिजल्ट आएगा फिर मैं उसकी चेंज कर दूंगी और अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको बताती हूँ सर। हम्म। लेकिन आप 10-10 ठीक है। मत दे दीजिए, एकदम एकदम नहीं इतना नहीं नहीं ज्यादा सर, दीजिए। नहीं नहीं। आप नहीं नहीं 4-4 ऐसा दे रहे नहीं। हैं, उसका अग्नि भी देखते जाइए, फिर आप चेंज करिए कम ज्यादा। यस सर, बिकॉज अभी तो मैंने 4-4 उसको कल से ही शुरू किया है, और हाँ, मैंने उसको यही बोला कि तुम मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम मुझे मैसेज ड्रॉप करोगे कि तुमको कैसा लग रहा है, अकॉर्डिंगली हम डोज डिसाइड करेंगे। अभी मेरे पास क्या हुआ, अनुरिता मैम ने नहीं देखा शायद। मेरे पास 2 हम्म पेशेंट ऐसे आ रहे थे जिनको शीत पित्त था, तो मैं उनको हम्म एक एक गोली दे रहा था, फायदा ही नहीं हुआ। ऐसे 1 महीना हो गया, कुछ फायदा हो रहा था लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, ज्यादा नहीं हो रहा था। फिर मैंने हम्म। उनको 5-5 गोली दिया सुबह शाम।
तो फिर वो ठीक हो गए और क्योर हो गए पूरा। फिर उनका ट्रीटमेंट भी बंद हो गया। 12 हफ्ता दिया मैंने, फिर उसके बाद बंद हो गया क्योंकि परमानेंट। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि अब उसको बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा सर। हाँ, हाँ, और तो जैसा 12 हफ्ता दिया मैंने, 5-5 गोली सुबह शाम, मतलब 10 गोली पर डे। तो उनको कोई ऐसे अग्निमंद नहीं हुआ, उनका स्किन में खून जो था वो साफ हो गया, रक्त शुद्धि हो गया और अच्छा रिजल्ट आ गया, शीत पीठ ठीक हो, खुजली बंद हो गया, सबसे मेन वो अच्छा है ना। हाँ सर, मेन इसमें भी कंप्लेंट सिर्फ वो ईचिंग की ही सबसे ज्यादा है कि ईचिंग बंद हो जाए, तो उसने हम्म, बोला कि बाकी तो फिर ये ठीक होता रहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। जी सर, लेकिन सर जैसे आपने गाइड किया था ना, वो ठीक हम्म, रहा उस पेशेंट के साथ। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। और कोई बताना चाहता है? डॉक्टर विक्रम सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? आपने अनम्यूट किया है सर, कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। शशि मैम, आप अगर खाना नहीं बना रही हैं तो बताइए, आपका कान का दर्द कैसा है? सर अभी मैं रोटी बना रही हूँ, 5 मिनट बाद बताती हूँ आपको। बनाइए, पहले रोटी अच्छे से बनाइए, फिर बाद में जी सर, बताइए। थैंक यू सर। ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर है। प्रशांत भट्ट जी, आपने कहा टीआरपी बढ़ गया है, कुछ बताइए सर। प्रशांत भट्ट जी खाना खा रहे हैं तो कोई बात नहीं। डॉक्टर मंजीत जी कुछ बताइए सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कुछ बताइए। सर एक क्वेरी आई थी अभी कि हाँ मैडम ने अभी पंचभौतिक चिकित्सा में मैडम ने बोला था ना, कंचन मैम ने, कि हाँ। पेशेंट युवा शॉप नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? युवा शॉप दिन में नहीं सोना चाहिए। हाँ, दिन में नहीं सोना चाहिए। तो सर कभी कभी ऐसी मजबूरी होती है कि पेशेंट को सोना पड़ता है, या कभी कभी अपने पे भी वैसा होता है सर। तो फॉर कभी कभी का कन्वीनियंस। बात अलग है, डेली अगर सोएंगे तो बीमारी होगा। ओके सर। इमरजेंसी में ठीक है, हाँ। कभी ओके तो बहुत जागरण हो गया और सो गए तो ठीक है, और नहीं तो फिर पंचकर्म करे ना, शोधन करे। यस सर, अगर पेशेंट ने बोला कि मतलब उनको मजबूरी है कि दिन में सोना ही है, रात में जागरण हो रहा है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड या कोई उनका जॉब ऐसा है कि रात में जागरण हो रहा है, तो कौन सा टाइम उनको कन्वीनियंट बोल सकते हैं सर? नहीं, वो कभी भी सोए, लेकिन ना उनका फिर आप साल में एक बार वमन करा दीजिए, एक बार विरेचन करा दीजिए, बस्ती करा दीजिए। जिन लोगों का शिफ्ट ड्यूटी करना मजबूरी है हाँ रोजी रोटी के लिए, तो उनको आप शोधन करा दीजिए, घृतपान कराइए, तो फिर नहीं होगा प्रॉब्लम। जी सर, थैंक यू सर। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। प्रशांत भट्ट जी खाना खा रहे हैं। कंचन मैम कुछ बताना है तो बताइए। आशा। एक केस में मुझे पूछनी थी आपसे, थोड़े हाँ, क्वेश्चन है मुझे उस केस में। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मतलब लिंक ही नहीं लग रहा मुझे थोड़ा। हाँ, एक्चुअली ना ये पेशेंट नॉर्थ का है, तो खाना वैसे ही रहा है, दही का सेवन बहुत ज्यादा, पर अभी ये बहुत सालों से मुंबई में सेटल हुआ है। कफोर्द कहार बहुत था सर। बोलते हैं कि बहुत स्वीट खाया है इन्होंने बचपन में, तो उनके दांत वगैरह भी खराब है। 45 एज होगा करीब करीब, पर दांतों का बहुत बुरा हाल है। और जैसे अभी ये मुंबई में थे, तो अभी 4 साल पहले, 5 साल पहले 2015 में बोल रहे थे कुछ, कि उनको टीबी हुआ था। तब तक के हेल्थ एकदम अच्छा था, मतलब काफी अच्छा था। पर टीबी, सॉरी, वो 17 साल के थे तब उनको टीबी हुआ था। तो जैसे उनको तब पहले 17 साल पहले की हिस्ट्री बहुत स्वीट खाने की रही है। 17 साल के थे तब टीबी हुआ। फिर अभी अभी टीबी होने के बाद वो बोल रहे हैं कि 4 साल में उनको श्वेतर डेवलप हुआ, जो कि व्हाइट पैचेस। वो थोड़ा ही था, पर अभी ये 4-5 साल में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत स्प्रेड हो गया पूरे बॉडी पे। तो मैंने इसको देखने के बाद तो मुझे वो कफज कुछ ही लग रहा था, और जैसे रेडनेस नहीं था, व्हाइटिश था, और ऐसे लग रहा था कि छोटे स्पॉट्स अब एकदम से मर्ज होके बड़े बड़े हो रहे हैं। उनको पूछा तो सेम ऐसे ही जवाब आए उनके सेम। पर इन्होंने ना बहुत ट्रीटमेंट किया है, पतंजलि में 1 साल पूरा ट्रीटमेंट किया है। पोद्दार के जो डीन है उनसे भी ट्रीटमेंट ले चुके हैं। अभी वो लास्ट में मेरे पास वो पतंजलि में आए थे, तो बोले मुझे पतंजलि लेना नहीं, खुद होके बोल रहे थे, और मुझे कुछ सोल्यूशन है क्या तो बताओ। तो सर, मेरे पास आपकी वेरिएशन वटी थी,
तो विरेचन वटी देखिए उनका महातिक्त घृत के साथ मतलब विरेचन करवा दिया। आपकी विरेचन वटी ने भी बहुत अच्छा काम किया। उनको कुछ 11-12 वेग आए। मैंने इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो मेरे माइंड में थोड़ा सा रेडी है, पर सर ये संप्राप्ति कैसे बनी मुझे समझ में ही नहीं आया। मतलब कि जैसे 17 साल के थे तब तक बहुत स्वीट खाने की हैबिट रही है, हो सकता है वो कृमिजन्य भी कुष्ठ हो, पर जैसे उनको फिर कुष्ठ हुआ और हाँ उसके बाद ना जैसे टीबी होने के बाद उनको लगा कि अभी क्योर हो गया, अभी मुझे अच्छा खासा एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। तो उन्होंने उस बीच में 45 किलोमीटर रनिंग जैसे मैराथन रन किए उन्होंने। बहुत रन करते थे, बहुत मतलब एक्सेस जैसे वो हम बोलते हैं ना अति व्यायाम, तो अति व्यायाम का हेतु जरूर रहा है सर उनके टीबी के बाद। और आप देखेंगे तो देखते समय ऐसे लगता है कि इसको टीबी हो चुका है। तो ये संप्राप्ति कैसे बनी सर मुझे थोड़ा समझना था। पहले तो उन्होंने मीठा खाया बहुत ज्यादा, तो उसमें पेट में कृमि उत्पन्न हुए। जी सर। उन्होंने स्त्रोतरोध किया और ऊपर से उन्होंने आपको बताया कि टीबी के बाद वो दौड़ रहे थे, उसके पहले भी दौड़ रहे होंगे। नहीं नहीं, हाँ नहीं उसके पहले बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको टीबी होने के बाद उन्होंने बोला लाइफ अच्छा करना है, हेल्दी रहना है, इसलिए। तो वो जो राज्यक्षमा है, टीबी है, वो हुआ क्यों? अनुलोम क्षय से धातुक्षय हुआ या प्रतिलोम क्षय से धातुक्षय हुआ? वही नहीं समझ रहा था सर तो मुझे। उन्होंने शुक्र क्षय ज्यादा किया होगा ना, सिंपल बात है ना। शुक्र क्षय बहुत ज्यादा किया होगा, वो उन्होंने छुपा दिया आपको, हेतु नहीं बताया। हाँ हो सकता है, मैं तो फिर से क्वेश्चन करती हूँ। आप चेक करिए। और उसके बाद में उन्होंने जब मैराथन वगैरह शुरू कर दिया, तो उसके साथ में जो वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहने के लिए कुछ खाए पिए, तो उल्टी पुल्टी चीजें खाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे रूखा आहार जो होता है ना वो तो था ही, चना खाना, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना, पनीर का सेवन, ये भी रहा है सर। दूध और मिल्क शेक पीते होंगे, प्रोटीन हाँ डाइट। हाँ हाँ, प्रोटीन डाइट वगैरह सबका हेतु था सर। तो हो गया ना, सिंपल है ना ये। श्वेत्र का सब विरुद्ध अन्न का सेवन करेंगे तो श्वेत्र नहीं होगा क्या? जी, मतलब राजक्षमा का हेतु यहाँ पे एक तो क्षय क्षय जैसे अनुलोम या प्रतिलोम इस टाइप से पकड़ो, और हाँ, फिर बाद में कॉम्पनसेट करने के लिए जो उन्होंने खाया वो सब उल्टा पुल्टा खाया। जी आप पूरा हेतु निकले ना कि टीबी के बाद क्या क्या खाने में आ गया उनका। हाँ, यही जैसे आपने अभी बताया ना सेम वे, कि वो हेल्दी रहने के हिसाब से वो प्रोटीन शेक है या फिर बहुत ज्यादा कच्चा आहार है, सैलेड है, बहुत सारे फ्रूट्स है, मतलब साथ में ही सब चलता था उनका। ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, मिल्क भी ले रहे हैं, ऐसे ही मिला सर हेतु। हाँ, तो वो हेतु बंद कराइए और उसके बाद में शूत्र की चिकित्सा कर दीजिए। आप शूत्र में क्या देते हैं आप लोग? सर यहाँ पे बाकुची चूर्ण होता है। मैं तो जैसे चला रहे तो अभी मैंने कफज का उसको ये किया है, तो मैं उनको तो अभी आपका विरेचन देके यहाँ पे मैं अभी तो मतलब आज का 3rd डे है उनका फूड लेने का। मैंने उनको 2 डेज के लिए संसर्जन बताया था। फर्स्ट डे मंडप पे रखा, सेकेंड डे यूश पे रखा, आज मैंने थोड़ा पतला खिचड़ी खाने के लिए बोला, उन्होंने वो काफी अच्छे से फॉलो किया। अभी वो कल आएंगे मेरे पास, तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन नहीं रेडी किया मैंने, मतलब मैं जैसे वो आएंगे तो फिर उसके हिसाब से मैं ऐड कर दूँ। मेरे दिमाग में है कि पहले तो मैं थोड़ा आरोग्यवर्धन चलाऊं और फिर बाकुची वगैरह ऐड करूँ, थोड़ा महामंजिष्ठा, खदीरारिष्ट और थोड़ा अनुलोमन कंटिन्यू करूँ थोड़ा कुछ दिन, और मुझे कृमिघ्न भी चिकित्सा करनी होगी मुझे सर। मैं सर आपको इन्हें, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सर। आप ये सब जब कर रही है ना, तो हेतु बंद कराइए पहले तो, जी और सर। उनको समझाइए कि ये सब खाने से आपका बॉडी तो बन गया, लेकिन आपका रक्त दुष्टि हुआ, त्वचा रक्त मांसलसिका इनकी दुष्टि हुई। सर इसमें मेदोपाचक ऐड करूँ क्या? क्योंकि मुझे वो मेदोपाचक करना चाहिए, क्योंकि ना वो कफज में मैंने पढ़ा, वो आज मैंने सुबह ही पढ़ा, तो कफज में मेद की दुष्टि बताई है, तो मेदोपाचक ऐड और कर। क्षेत्र जो है ना वो मेद धातु तक गया होगा उनका। जी सर। और आपकी साइड से कुछ और ऐड करूँ या इतना स्टार्ट करूँ? मैं तो इसमें मेदोपाचक देता हूँ, वर्णगन का काढ़ा देता हूँ। वर्णगन की गोली आती है हमारे पास, वो देते हैं। जी सर। ऊपर से कुछ लेप गोली आता है, उसके कंटेंट्स बताऊंगा। और बाकुची तेल लगाना है, उससे कलर अच्छा आता है। वर्णगन के काढ़ा का बस्ती देना है। कृमिघ्न गण, कृमि मुद्गर, ये सब देना है, हो जाता है। जी सर।
अगर हेतु सेवन नहीं बंद होगा तो वो ठीक नहीं होगा, फिर नए जगह आएंगे फिर से। नहीं, वो अभी तो शायद मेरा सुनने वाले हैं, क्योंकि बहुत जगह से दूर इकड़ उधर उधर से आए। मैं पिक्चर्स डालती हूँ सर उनके, आप देखेंगे ना, उनको देखने के बाद उनके गले में मेडल वगैरह, वो डीपी से मैंने पिक्चर लिया उनका, ऐसे देखने के बाद ही लगता है चेहरा, और मतलब टॉल है एकदम। वो एक्चुअली बोल रहे हैं सिक्योरिटी में है, नाइट शिफ्ट भी बीच में हुई है उनकी, पर वो बताते नहीं, दिखते में ऐसे लगता नहीं है वो सिक्योरिटी में है। और हो सकता है वो टॉप मोस्ट सिक्योरिटी में हो, कहीं पे अच्छी पोस्ट पे हो, ऐसे लगता है कि अच्छे पोस्ट पे है, इंग्लिश वगैरह अच्छा बोल लेते हैं, मतलब काफी ब्रिलियंट टाइप लगते हैं। पर बता नहीं रहे थे, और लगता है कुछ छुपा रहे हैं। पूछती हूँ मैं फिर से कुछ। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं आप लोगों को ना अपने सर के, मेरे सर के पास क्या क्या दवाइयां बनती है वो मैं थोड़ा 5 मिनट आप लोगों को बताऊंगा, मतलब आप लोग को भी काम आएगा। मेरे सर के पास इरमुंगली घृत बनता है कैंसर के लिए, फिर फल घृत बनता है इनफर्टिलिटी के लिए, फल घृत बनता है। आंखों का प्रॉब्लम रहेगा या स्किन का तो महात्रिफला घृत, स्किन का प्रॉब्लम है कुष्ठजन्य है तो महातिक्ता घृत, ब्रेन से रिलेटेड है तो महातिक्ता घृत है, महापैशाचिक घृत है। कभी कभी हमें चित्रघृत देना पड़ता है कोई कोई कंडीशन में, सोरियासिस जैसे कंडीशन में। फिर ब्रेन के लिए ब्राह्मी घृत है, अशोकादि घृत है, लाक्षादि घृत है। फिर किडनी फेलियर के लिए हमारे सर का एक सीआरएफ का घी है, बहुत बढ़िया है। फिर काश्मरियादि घृत है जो इसमें आता है इनफर्टिलिटी में। मैं आप लोगों को ये पीडीएफ बना के देता हूँ। तिलवक घृत है, जात्यादि घृत है, गोक्षुर घृत है, शीर कल्याणक घृत है, चांगेरी घृत है, एक प्रोस्टेट का स्पेशल घृत है हमारे सर का। फिर जीवंत्यादि यमक है। फिर वट श्रृंगादि घृत जो बरगद के श्रृंग से बनता है। फिर दशमूल घृत है, दाढ़ीमादि घृत है, एक दादी घृत बताया गुल्म रोगाधिकार में, दादी घृत है। फिर नेग्रोदादि घृत है, नेत्र घृत है, दुर्वा घृत है, मज्जा घृत है, पल्लवी घृत है। मैं इस सब बताऊंगा इसका क्या रोल है। फिर पिपल्यादि घृत है। तेल में एक है अर्शोग्न तेल, अणु तेल, अस्थि संहारी तेल, वृक लाक्षादि तेल, बिलवादी तेल। कान के लिए बिलवादी तेल बहुत बढ़िया है। फिर ब्राह्मी तेल, बला तेल, चंद्रकांति तेल सोरियासिस के लिए बहुत अच्छा है। चंदन बला लाक्षादि तेल, सीआरएफ क्रॉनिक रीनल फेलियर के लिए तेल है जो बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर धानवंतर तेल है, दशमूल तेल है। मुंह के जो बीमारी है मुख रोग में इरीमिदादी तेल, एलादी तेल। फिर उसके बाद में जात्यादि तेल। फिर एलोवेरा और जास्वंद का तेल है। फिर कासीसादी तेल, फिर करंज तेल, फिर कुंतल कांति तेल जो फेस पे लगाते हैं। फेस पे जैसे हम लोग कुंकुमादि तेल लगाते हैं ना, वैसे कुंतल कांति तेल है। फिर भ्रंशतु शब्दुहर तेल है। फिर महालक्ष्मी विलास तेल, महामरीचि आदि तेल, ऐसे तेल है। बहुत सारे तेल है हमारे सर बनाते हैं। मेदोहर तेल, ये पूरे बॉडी में ना लगाने से फैट्स मेल्ट होता है, मेदोहर तेल। फिर डायबिटिक पेशेंट के लिए में मिहिर तेल, फिर महानारायण तेल, मूत्राघात तेल, फिर मज्जा तेल, फिर नीम तेल, निम्बादी तेल, पुनर्नवादी तेल, शतावरी तेल, शूलहर तेल, कोकम तेल, गुड़ुच्यादि तेल। फिर जो चिंचा लवण तेल आता है पांचवती का वो भी है। सहचर तेल, श्री बिल्व तेल, शताब्दी तेल, ये इनफर्टिलिटी में शताब्दी तेल बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में वट प्रवाहादि तेल, विष्णु तेल, शत पुष्पादि तेल, वृक्ष गर्भ तेल, फिर वृषक बस्ती, फिर ज्ञान शक्ति तेल, ऐसे बहुत सारे। मैं आप लोग को ये सब पीडीएफ दूंगा, आप लोग भी यूज करेंगे ना, आप लोग को मजा आ जाएगा कि इतना सारा दवाई से प्रैक्टिस है। 1.5 लाख दवाइयां हैं, 1.5 लाख, 1.5 लाख। हमारे सर बोलते हैं कि आप लोग ना एक बीमारी के लिए कम से कम 50-100 दवाइयों का आप लोग के पास दिमाग में आना चाहिए। तो ऐसा आप लोग अगर ज्यादा ज्यादा दवाई का करेंगे ना तो आपका प्रैक्टिस और बढ़ेगा। जी, और कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? मैं अभी बोलते बोलते थक जाऊंगा, इसमें बहुत है। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बोलिए हाँ प्रशांत। सर। हाँ सर, मेरा डिस्कशन हुआ था आपसे एक दिन, वो एक वेट लॉस वाले जो पेशेंट चल रही थी मेरी, जिसका 113 किलो था, तो पहले दवाइयों से 110 किलो हो गया था, और अभी करीबन उनको आज 8 दिन हो गए। उनका कोटिकुच्चादि चूर्ण से उनका सर्वांग स्नेहन, उनका आपका उसके बाद उनका स्वेदन, कुटी स्वेदन, और फिर उनको वो सर अपना सरसों का तेल और सहचर तेल का वस्ती,
तो पहले तो वस्ती दे रहे थे तो उनका होल्ड नहीं हो रहा था, तो वस्ती की मात्रा कम कर दी थी, करीबन 60-10 70-15 18-20 इस टाइप का चल रहा था। तो उनका इंचेस में तो वेट लॉस हुआ आएगा, पर वेट मशीन में तो 110 kg ही बता रहा है। तो तो अभी आप मेरा मेरे को विरेचन पट्टी दीजिए ना रात को बस्ती देने के हाँ बाद। वो भी मैंने दिया, मैंने विरेचन बट्टी 7 डेज कंटिन्यू दिया। तो एक विरेचन बट्टी खाने के बाद वो करीबन 4 से 5 बार लूज मोशन होते थे। तो 7 डेज में ये हालत होगी कि अब वो मतलब वो टैबलेट खाने लायक नहीं बची, क्योंकि बहुत ज्यादा उसको वीकनेस आ गई थी। तो अभी हमने उसको एक दिन के लिए होल्ड कर दिया था। जो हमारा स्टाफ जो उद्वर्तन कर रहा है उसका तो कहना है कि सर वो काफी हार्ड हार्ड था पूरा उनका, बटक एरिया और पूरा कमर वाला या थाइस वाला एरिया वो काफी सॉफ्ट हो गया है। पेशेंट का भी कहना है कि जो हम अपना पैंट पहन के आते थे वो ढीला हो गया है, और हमारी टी शर्ट भी ढीली हो गई है। तो इंचेस में तो कम है, पर मशीन में तो 110 कोई बात kg नहीं, ही आ रहा है। उसमें जहां से फैट्स निकल रहे हैं वहां पे पानी और हवा जा रहा है, वो हो जाएगा कम, चिंता मत करिए, सब अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैंने उनको फिर आज मात्रा बढ़ा दिया, मैंने थोड़ा सा उनके होल्डिंग भी बढ़ गया एक हफ्ते के बाद। जहाँ हाँ दीपन पाचन दवाइयां उनको दी हैं तो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो आज मैंने उनको वही 75-25 का रेशियो रखा हूँ मैं, मतलब मैंने दिया था आज। हाँ, तो इससे हो जाएगा कि फिर या मैं लेखन नहीं हो मस्ती पे जाएगा। आऊँ? नहीं तो आप मेरे से ये ले लीजिए, नवक गुगुल, त्रेउष्णादि लौ, फिर चंद्रप्रभा बट्टी, आरोग्य वर्धिनी बट्टी, मेदो और गुगुल, मेरा वाला लीजिए। और फिर देखिए हफ्ते में 2 किलो कम करके दिखाऊंगा मैं मेरे दवाई से। अच्छा, तो ये दवाई तो मेरी चल रही है, पर मैंने प्रिस्क्राइब की थी क्योंकि वो पेशेंट यहाँ की नहीं वो थी। आप कंपनी में यूज कर रहे हैं ना, हाँ, एक बार फिर भी मेरा उस यूज करिए। जी जी, फिर भी उससे 3 kg कम हुआ उसका तो ठीक है 15 ना, डेज में। टोटल इंच लॉस कितना हुआ? अब वो मैं देखूंगा सर, आज मैंने देखा नहीं, मैं खुद 5 कर इंच तो कम हुआ होगा। देखूंगा। ज्यादा हुआ हमें लग रहा है। तो ठीक है ना, आप आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अगर जहां पर भी अटकेंगे वहां से मेरी दवाई लीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, ठीक है। तो हाँ, अभी 75-25 वाला रेशो चलने दें चलने दीजिए। कि और 60-40 कर दें? नहीं, अभी 75-25 पे आ ही चाहिए ना। आप आपके उधर बारिश का सीजन है, अभी बारिश हो रहा हाँ, है, पानी पानी गिर रहा है हमारे यहाँ जी। तो फिर ठीक है ना, सरसों का तेल जाने दीजिए उतना। अच्छा, इसमें सरसों के तेल का क्या रोल है? मेन मेन रोल इसी का है क्या? हाँ, मैंने तो ऐसे किया था, 50-50 दिया था, और वो कन्वल दल मैम ने भी 50-50 दिया था। तो वो आपका होल्ड कितनी देर हुआ था? क्योंकि सरसों का 12 तेल मैंने घंटा। दूसरी बार दिया मैंने, ज्यादा देर तक होल्ड नहीं होती है बस्ती। वो आपके उधर से नहीं होते, मेरे तो 12 घंटा रहती है, और जब वो आती है। नहीं अपन नहीं नहीं, प्रिकॉशन सारे ले रहे हैं, मतलब बस्ती के नहीं, बाद मैं पेशेंट रात को 45 देता मिनट हूँ, तक लेटा रहे। मैं रात को दे देता हूँ ना, तो जाके पेशेंट सो जाता हाँ है। हाँ, तो यही दिक्कत आ रही है कि हमारे यहाँ की पूरे रोडों का काम चल रहा है। वो लड़की कार से आती है तो वो बीच बीच में, मुझे भी ये लग रहा है कि वो जो बीच में जब वो मतलब कार चलाती है उस बीच में जो ड्राइविंग के समय जो उसको मतलब गड्ढे अड्डे में गाड़ी गिरती होगी, वो एक कारण हमें लग रहा है कि वो होल्ड नहीं हो पा रही होती ज्यादा। हाँ, तो उसको रात में फिर उसको घर पे ही लेने को बोल दें क्या? हाँ, 12 घंटा रहेगा ना, तो वो फैट्स को ज्यादा मेल्ट करके निकालेगा। चलिए ठीक है ना सर, ठीक है। अच्छा, और मिश्रा जी भी आए थे जो जो कल आए थे ना मेरे मतलब हाँ इसमें, हाँ हाँ तो सर। उनको वही सारी मेडिसिन चालू है उनकी, उसमें नर्सिंग रसायन ऐड कर दिया। हाँ, और वो ये बोल रहे थे कि साहब बहुत टाइम वो मतलब लगेगा ठीक होने में। तो हमने कहा हाँ वो तो लगेगा, हमने कहा आपकी बीमारी भी तो 30 साल पुरानी हो गई है, तो अब आप सोचो कि हम 3 महीने में कैसे ठीक हो जाएं। तो हम्म। थोड़े से कंफ्यूज थे कि हम ऑपरेशन करा लें या ये करा लें। तो मैंने कहा देखिए, ऑपरेशन कराने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि आप पूर्ण तरह ठीक हो जाओ। तो ये सब समझाया है, तो अभी तो तैयार हो गए हैं, बस्ती ले रहे हैं कंटिन्यू। ऑपरेशन करने के बाद क्या गारंटी है, वो क्या करें, प्लेट बिठा देंगे, उसके बाद में रोबोट जैसा वजन नहीं उठाओ, नीचे नहीं बैठो, ये नहीं है, वो नहीं है, और उसके बाद में और बात प्रकोप होता है। जी फिर जी उनके घुटने दर्द होंगे, काफ मसल दर्द होगा दिन, फिर और ज्यादा तकलीफ हो जाती। उनको बोले कि इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका टोटल नी रिप्लेसमेंट कराया, और जब ऑपरेशन कराने के बाद 16 साल तो वो बेड रेस्ट पे रहे, चल ही नहीं पाए वो। तो ऐसा होना है क्या आपको?
जी सर, नहीं मैंने समझाया था, ऐसे ही बोला था, तो ठीक है सर, देखते हैं। पर उनको टाइम तो लगने वाला है, मैंने उनको बोल दिया कि आप 2 साल 3 साल चलो मान के कि आपको कंटिन्यूएशन में दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। हाँ तो सर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो ठीक है अपना जो अपन दे रहे हैं सारा, हाँ है ना? हाँ। और ये वेट लॉस में भी ज्यादा मत घबराइए, वो फैट्स बनने में उनको कितना साल लगा, आराम से जी होने जी दीजिए। जी उनको बोले जी 2-3 महीना लो आराम से, आंख बंद करके, और लेते रहो, होते जाएगा। जी जी जी, मैंने बोल दिया उनको कि 3 महीने अवस्थी, मैंने उनको सिखा भी दिया है कि आप घर पे लेते रहना अपने जहाँ हाँ। जाएगी वो। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू और वो सर। कुलदीप जी कैसे हैं? कुलदीप जी का बढ़िया है, वो अम्बु शोषण गण का इंतजार हम लोग कर रहे थे, तो अभी तो मिला नहीं मेरे लिए। तो जी। हाँ, लेकिन ये है, परसों फोन आया था कि वो CSF 70 ml के आसपास आया उनका अभी 2 दिन पहले। वाह वाह। तो बढ़िया चल रहा है वो, तो अपना बढ़िया सब ले रहे हैं, मतलब अपना अब ये अम्बु 70 शोषण ml के आ बाद गया, तो और और कम अच्छा हो हो जाएगा। जाएगा, और कम हो जाएगा सर थोड़े दिन में। जी 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 सर, जी सर, जी। ठीक आपको सर। एक मोनिका मैम कुछ सजेशन दे रही है। मोनिका मैम, आपने जो लिखा है कृपया बता दीजिए ना। सर प्रशांत सर, वो डाइट रिस्ट्रिक्शन भी आपने उनको बताई होगी ना वेट लॉस के लिए? हाँ हाँ, सर वाला जो चार्ट है ना, डाइट चार्ट, वो पूरा मैंने दिया है उनको। सर वो साथ में जो एक हम लोग वो सत्तू देते हैं ना, वो भी दे रहे हैं क्या आप? वो शादी सकती जो है। का सत्तू? व्यो शादी, हाँ जी, व्यो शादी। वो नहीं, शादी। उसमें वो नहीं। मेरा बहुत कुछ है उसके अंदर। अच्छा, तो वो कहाँ मिलेगा? सर वो ना अष्टांग हृदय में है वो योग, और वो बना चरक के में भी आपको। है, चरक संहिता में भी अष्टोनिंदती अध्याय में है। जी, अष्टोनिंद्यतीय में। तो सर वो देंगे तो, और साथ में सर डाइट का ना स्ट्रिक्ट फॉलो अप करवाना, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है पेशेंट्स ना कुछ मीठे की फॉर्म में कुछ तो लेते रहते हैं, चीटिंग करते रहते हैं, और वो आपको बताएंगे नहीं और खुद एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे कि हमने कुछ चीटिंग किया, और इसीलिए उनका वेट लॉस नहीं होता। हाँ नहीं, ये बात तो सर सही बोले एक आपकी, मतलब स्मार्ट पेशेंट स्केल की। आती है सर आजकल जी ना, एक स्केल आती जी है एक्टोफिट के नाम से। यूजुअली जिम में जो काम करते हैं उनके पास तो होती है वो। तो उससे ना आपका पूरा बोन मास कितना है, फैट कितना है बॉडी के अंदर, वाटर कितना है, वाटर कंटेंट कितना है, वो पूरा आ जाता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपकी जो पेशेंट है उसमें बोन मास ज्यादा हो, तो उसमें आपको फिर वेट लॉस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इंच लॉस मिल रहा है तो वो भी एक अच्छा अचीवमेंट है। नहीं, इंच लॉस तो उसको मिल रहा है, वो खुद ही बोली थी कि मेरा जो मैं मतलब लोअर पहन के आती हूँ वो ढीला हो गया, या मेरे जो टी शर्ट है वो भी मेरी काफी लूज हो रही है। तो जी इंच लॉस तो हो रहा है, लेकिन जी वेट लॉस नहीं हुआ। तो मतलब इसलिए मैंने डिस्कशन किया कि वेट लॉस कैसे होगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने लेखन वस्ती में करता था, तो उसमें मैं हमेशा अल्टरनेट करता था, एक दिन सहचर तेल की वस्ती और एक दिन तो वैसा लेखन जो करिए आप, वैसा कर दीजिए, उसमें क्या है। सर आप साथ में वो नहीं, अब सर टाइम नहीं है मेरे बेहतर पास, अब मेरे पास 5 days है खाली है, मुझे 5 days में मैं क्या करूँ पाऊंगा अब? अब सर आप बड़े डॉक्टर हो गए, आप उनको बोले खुद का खुद घर पे करें। आपके पास पेशेंट आ गए तो वो खुद का खुद कर ले। जी सर, क्योंकि क्या सर, लेखन वस्ती में जाएंगे तो वो 2 या 3 वस्ती हो पाएंगी हमारी, है ना? हाँ तो हाँ इससे अच्छा हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ। आपसे जी कृष्णा सर। जी का क्वेश्चन है कि कौन सी तेल की बस्ती दी थी। सहचर सहचर आदि तेल सर, हाँ सहचर आदि तेल और सरसों का तेल। हाँ सर इसमें वैतरण बस्ती भी अच्छा काम करेगी ना? हाँ। वेतरन बस्ती से भी वेट लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा। गोमूत्र है ना सर, लेखन करेगा, वो भी अच्छी काम हाँ करेगी। हाँ सर ऐसे चेंज कर करके भी देख सकते हैं सर, अगर एक से नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, दूसरा कुछ करके ऐसे करके भी देख सकते हैं। हाँ। बदल जी बदल के मैम। दीजिए, जी वेतरन बस्ती बीच में दे दीजिए। हाँ। जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। और प्रशांत जी, मैं आपका देख ये पेशेंट का कम से कम आपको ना 50 किलो तक कर देना है उनको। और उसके बाद में उनका बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट का 2 फोटो लेना है, अपने क्लिनिक में फ्रेम लगा के बना देना है। और जी सर। फिर वो आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा ना, कि बिफोर ट्रीटमेंट कैसी थी, बाद में कैसी हो गई। नहीं तो सर वाकई में इतनी मोटी है कि जैसे अपन जनरली जो अपन देखते हैं ना, कि जो भी ऐड आते हैं कि कितने मोटे आदमी वो दिखाते हैं, तो एकदम दुबले हो जाते हैं वो। तो ये तो वाकई में सही कह रहे हो आप, ये अपन कर सकते हैं जितना सर। एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतना और लोग आएंगे ना आपके पास। जी सर, जी सर। नहीं, ये सब जो फॉर्मुलेशन आपका है ये अच्छा चल जाए तो मजा आ जाएगा सर इसमें तो। हो जाएगा हो जाएगा। जी सर, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। सर आशा प्रशांत मैम सर से बोलना क्वेश्चन चाहती है। था। हाँ जी सर, प्रशांत सर से एक क्वेश्चन था सर, आपने लेखन बस्ती में काढ़े की बस्ती भी दी थी या सिर्फ ये एक्चुअली क्या था और कि सरसों अभी का ही दिया? जो संभाषा अपनी हो रही है, तो इसमें
हर 2-4-5-6 दिन में कोई ना कोई सरसों के तेल की वस्ती और सहजन तेल की वस्ती दे रहा था। तो एक मतलब बार बार वो चीज जो रिपीट हो रही ब्रेन में कि यार हाँ इसमें रिजल्ट आ रहा है, इसमें रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने भी कहा मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने कभी नहीं किया ये। तो मैंने कहा मैं सहचर की देता था, लेकिन अल्टरनेट देता था मैं, सहचर आदि तेल केनुवासन और लेकिन वस्ती अपनी त्रिफला काढ़े की। तो मैंने कहा चलो यार हम भी करके देखते हैं। तो फिर मैं अभी 7-8 डेज हो गया मेरा देते हुए। तो मेरे पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल 0 थी। पहली बार जब मैंने उसको दिया तो उसका वस्ती आधे घंटे में आ गया। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़ा, 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, और अब जाके वो 7 या 8 घंटे तक वो होल्ड कर पा रही है। तो अब शायद हम बढ़ा सकते हैं डोज उसका, कि भाई वो सर बोले ना 50-50 ml करके दो आप। तो उसमें इंच इंच में तो लॉस हुआ है वेट उसका, लेकिन वैसे अगर मशीन में देखें तो उसका वेट अभी उतना नहीं, मतलब वैसे ही है जैसा था। और मुझे करीबन 8 दिन हो गए आज। अच्छा सर, इसमें एक मैं कहना चाहूंगी, आप दशमूल वात का भी निरूबस्ती कराइए, क्योंकि कई बार पेशेंट में क्या रहता है ना, वात और कफ का भी बहुत अनुबंध रहता है। और जैसे कि आपकी ओबेस पेशेंट है तो ऑब्वियसली उसमें वात के साथ कफ का अनुबंध रहेगा ही। तो एक बार आप दशमूल का भी प्रयोग करके देखिए। त्रिफला का तो आप देते ही हैं, काढ़े में बोल रही हूँ, बाकी ये तो ऑयल में तो ठीक हुआ है। ठीक है मैम, मैं देखूंगा करके। जी सर। और अरविंद सर, आपसे एक प्रश्न था। ये जो नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट आते हैं, मेरे पास एक आज पेशेंट आया था 60 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने मतलब ऑर्थोपेडिक से 3 साल से वो मेडिसिन ले रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास से भी मतलब उनका सेशन वगैरह रेगुलर चालू है, और वो योग प्राणायाम वगैरह एक्सरसाइज मतलब पूरा फॉलो करते हैं, पूरा रिजिम। लेकिन सर उनमें क्षय जन्य संप्राप्ति मिली है, और वो बता रहे हैं कि उनको बस्ती वगैरह नहीं लेना है। तो इसमें कुछ शमन चिकित्सा है क्या, जिससे हम मतलब उनका एटलीस्ट प्रोलॉन्ग करवा सके नी रिप्लेसमेंट का जो टाइम है वो? बस्ती तो देना ही पड़ेगा आपको। आप ऐसे अश्वगंधा घृत वो तो सब दिया है सर, मैंने अश्वगंधा दिया, अस्थि मज्जा पाचक दिया है। बस्ती का कोई ऑप्शन नहीं है, बस्ती तो देना ही पड़ेगा आपको। टिकटक शीर बस्ती और नहीं है ना। हाँ वो मात्रा बस्ती शीरबला तेल का डेली लेना पड़ेगा। जी जी सर, मैंने उन्हें बहुत कन्विंस किया, लेकिन वो क्या है, अभी उनका माइंड ऐसे है कि 3 साल से एलोपैथी ले रहे हैं ना, तो बोले कि मुझे सर ने ऐसा दिया है कुछ जिससे कि वो गादी जो बोलते हैं ना, हाँ हाँ, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हाँ वो बोले डिस्क का हम बढ़ाएंगे, उसका मतलब वेट मास बढ़ाएंगे और घटने नहीं देंगे, इस टाइप का कुछ मेडिसिन दिया है ऐसे बताया। मैंने बोला उनको नेक्स्ट टाइम लेके आने के लिए, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं आपको ना एक पेशेंट का नंबर दूंगा, उनको भी ये बोला था, 50 इयर्स के एज में मैडम है, उनको बोला था कि नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। और मेरा ट्रीटमेंट लिया, 1 महीने में इतना अच्छी हो गई ना कि अभी अमरनाथ फिर वैष्णो देवी जाके आई, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम। नहीं सर, बस्ती से तो ऑब्वियसली मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलते ही हैं, लेकिन ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको सिर्फ शमन चिकित्सा चाहिए। तो आप उनको जानू बस्ती करिए ना। हाँ आप सही बोले सर, आप जानू बस्ती करें उनको, और उससे भी रिजल्ट आएंगे। और आप क्षीर वाला कैप्सूल भी आता है, तो 101 अवर्थ वाला, आप वो भी साथ में दे सकते हैं, तो उससे भी रिजल्ट मिलेंगे आपको। और यहाँ पे स्वर्ण योग आप यूज अगर करते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। सर मैंने आप थोड़ा कठोर बनिए। आप बोलिए कि ऐसा करेंगे तभी ठीक होंगे। आप एकदम प्यार से बोलेंगे ना कि ये करिए, तो फिर वो आपको इग्नोर करते हैं। थोड़ा ऐसे कड़क होइए, कड़क। नहीं सर, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरे पास अभी पंचकर्मा का सेटअप नहीं है, अभी मैं जॉब कर रही हूँ ना। पहले मेरा था पंचकर्मा सेटअप, तो मैं एकदम स्ट्रांगली बोलती थी और पेशेंट कन्विंस भी हो जाते हैं। अभी मेरे पास है नहीं सेटअप, तो मुझे रिफर करना पड़ता है। आप उनको बोलिए ना कि घर पे करें मात्रा बस्ती, उसमें क्या है। 100 ml का सिरिंज लें, K90 का एक कैथेटर लें, 100 ml का सिरिंज लें और लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेके रात को ले लें। कितना 2 मिनट तो लगता है बस्ती में। हाँ सर, ये उनको एक बार सिखा देना पड़ेगा, तो फिर वो कर पाएंगे। हाँ ठीक है सर, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लगा था, बस्ती का कोई ऑप्शन ही नहीं इसमें तो। हाँ बोलिए मैम। हेलो आशा मैम, नमस्ते मैम। मैम आपके पेशेंट में आपने कंप्लीट इसमें एक्सरे में क्या कुछ चेंजेस बताए हैं? एक्सरे में वही मैम डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, वो लाए नहीं थे एक्सरे, लेकिन वो तो ऐसे बता रहे थे। मैम इसमें आप पेशेंट को घर पे करने के लिए ना, अगर जानू बस्ती नहीं भी हो पा रहा है ना, तो आप तेल धारा दीजिए। तेल धारा का बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है पेशेंट में, क्योंकि तेल धारा क्या होता है ना,
जो हमारा श्लेषक कफ होता है उस पे कार्य करके स्राव, जो भी अंदर से जो स्राव सूख गए है ना, जो फ्लूइड हमारा जो सूख गया है उसको डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, तो आप घर में पेशेंट को तेल धारा जरूर बोलिएगा अलॉन्ग विद मेडिसिन जो भी इसमें बताया गया है। और वात व्याधि में खासतौर से जैसे आप ओपीडी बेसिस पे जो चीजें होती है, जैसे वात व्याधि के लिए जो हमारे विधि कर्म बताए गए हैं, है ना, क्योंकि सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ वात व्याधि पे करना है, जो नॉर्मल वात व्याधि के लिए जो विधि कर्म बताए गए हैं उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप उसमें उसमें और आप छोटी छोटी चीजें, अग्निकर्म है जहाँ पे मोस्ट पेनफुल पॉइंट है वहां पे कर दिया, तो पेशेंट को एक शॉर्ट में एक पंचकर्म जैसा भी एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, और घर में आपने तेल धारा बता दिया और बाकी मेडिसिन उससे चलती रहेगी। तो ऐसे आप एक ओवरऑल करके करेंगी तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिल सकता है मैम। जी मैम। आकांक्षा मैम, इसमें तेल धारा, इसमें जो आप तेल धारा बता रही हैं वो किस तेल का बढ़िया रहेगा? सर मैं तो अपने पेशेंट को प्लेन तिल तेल बोलती हूँ क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, एंड तिल तेल इज द बेस्ट तेल। मतलब अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, और अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो आपके पास अनगिनत तेल है, महानारायण तेल है, क्षीर वाला तेल है, या अगर पेन ज्यादा है या आपको थोड़ा सा आम लग रहा है तो कोटम चुकंदर तेल है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको सामता थोड़ी सी लग रही है, अगर उस पेशेंट में थोड़ा सा अगर थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा ये पेशेंट को अगर स्नेहन के बाद थोड़ा पेन बता रहा है, तो 2 दिन आप उसको रुक्ष श्वेत दे दी, वो उसको सीधा बस बालू से करने के लिए बोलती है, लेकिन सिर्फ 2 दिन। उसके बाद सीधा आप उसको फिर बाद में आप अपना तेल धारा पे ले आइए, तो फिर वो पेशेंट बहुत जल्दी इसमें होते हैं। और इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी तेल यूज कर सकते हैं सर, तिल तेल भी यूज कर सकते हैं, उसका भी उतनी ही इफेक्टिव रिजल्ट रहता है। जी सर। जी मैम। मैम एक और जानू प्रशांत सर, जी मैम एक मिनट, प्रशांत सर आप अभी जो सरसों के तेल का जो पूछ रहे थे ना, तो जी सरसों के तेल के जो गुण है ना जो आप अभी पूछ रहे थे, तो उसमें बताया गया है कि सरसों के तेल कटु, स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण और कफ वात नाशक होता है। तो पूरी तरीके से जैसे हम मेद की यहाँ पे जहाँ पे भी बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कटु रस भी आ गया है, स्निग्ध भी आ गया है, और यहाँ पे तीक्ष्ण गुण भी आ गया है उसका, और साथ में वात कफ नाशक है। तो जैसे हमारे पेशेंट में कफ बढ़ा हुआ होता है और कहीं ना कहीं वात का भी प्रकोप होता है, ये दोनों चीज उसमें आती है। और साथ ही इसमें ये कृमि नाशन का भी कार्य करता है, लघु भी होता है, कंडूहर होता है, और कफ मेद और वातहर होता है, यानी कफ पे भी एक्ट करेगा, हमारा मेद पे भी करता है, और साथ में इसका कार्य जो होता है वो लेखन कार्य होता है और साथ में दीपन कार्य होता है। तो इस तरीके से ये बस्ती जो है वो बहुत अच्छा हमको स्थौल्य में रिजल्ट देती है। जी सर। जी मैम, जी थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू। अच्छा एक चीज और, मेरे यहाँ पे मेरी बाई आती है काम वाली, तो वो उसको बहुत जॉइंट्स पेन हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने कहा कि अब बहुत गरीब है तो वो दवाई नहीं ले सकती, तो मेरे यहाँ जो यूज तेल होते हैं ना, जो तेल जैसे किसी का जानू बस्ती का तेल बच गया, तो मैंने उस तेल में, मेरे पास बहुत सारा क्षीर वाला तेल पड़ा था, मैंने उसको वस्ती देना चालू किया 60 ml 60 ml पर डे। तो मतलब समझ लो कि ये समझ लो कि उसको दोनों घुटने में वही उसको संधिवात था, मतलब आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस, 6 जन संप्राप्ति थी। तो मैंने दिया उसको, तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। करीबन समझ लीजिए कि 6 और 5 11 बस्ती मैंने दी थी उसको, और 11 बस्ती में वो 50% रिकवर कर गई, और कोई मेडिसिन नहीं ले रही है, ना कोई कैल्शियम ले रही है, ना कोई मतलब कोई गुग्गुल ले रही है, ना कुछ ले रही है, सिर्फ अकेली बस्ती से वो कवर कर गई। जी सर, तो मैंने बिल्कुल कहा ये भी ग्रेट सर, बढ़िया अनुभव रहा ये भी। बहुत अच्छा। जी मैम। हेलो। वो एक पेशेंट के लिए पूछ रहे थे मैम कि आप जानू बस्ती कैसे करो, तो घर पे अगर उनको बोलते हैं ना हम, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है, बोलिए मैम। हाँ, तो मैं क्या बोलती हूँ ना कि मेरे पास पंचकर्म सेटअप तो है नहीं, मैं उनको घर पे कैसे बोलती हूँ, जैसे एक थर्मस में आप ऑयल गरम करके आपके पास रख लो, आप आपके नीज पे जैसे हमारे गॉस पीस होते हैं ना, उसको फोल्ड करके 4-5 फोल्ड मार के उसको गरम तेल में डुबो के वो आपके नीज पे रखो, तो वो भी एक जानू बस्ती के जैसा काम करता है। जैसे ऐसे जरूरी नहीं कि उसमें ऑयल डाल के आपको वो पूरा उड़द का दाल का आटा लगा के, वैसे करने से भी जितना फायदा होता है उतना ही फायदा ये चीज से भी होता है। और बहुत बार स्वेदन के लिए मैं हेयर ड्रायर यूज करने के लिए भी बोलती हूँ थोड़ा सा, तो ये भी चीज बहुत फायदा करती है। जानू नॉर्मल स्टिमुलेशन बहुत ही अच्छा फायदा करता है, क्योंकि मेरे एक पेशेंट है बहुत ही मतलब गरीब है, उनको नी रिप्लेसमेंट बोला गया था,
चलना मतलब ऐसे 2-3 कदम भी चलना बहुत मुश्किल था। अभी मैं उनको 6 महीने से 80% रिजल्ट दे चुकी हूँ ये जानू मर्मर स्टिमुलेशन से। और ये जैसे मैंने पैड्स बोले आपको, जानू बस्ती पैड्स बोल सकते हैं आप, तो ये रखने से। और पिडानिल गोल्ड का भी बहुत अच्छा इफेक्ट है, पर थोड़ा कॉस्टली आता है, तो ये भी ऐड कर सकते हो मैम, काफी मैम अच्छा रिजल्ट आता है। आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि मतलब मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी मदर को भी बताया गया था जब मैं मतलब ईएमएस फाइनल ईयर आसपास ही होंगी। मैम सिर्फ तेल धारा का इतना अच्छा इफेक्ट मिला था मुझको, लेकिन वो मैंने कम से कम 15 से 20 दिन 1 महीना करवाई थी, खुद की थी। तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इवन जैसे आपने बताया ना, जैसे हम लोग गुद पिचू और बस्ती देते हैं, उसी तरीके से आप लोग मतलब वो जानू बस्ती और उसका जो आपने बताया उस तरीके से डेफिनेटली यूज करते हैं। जी मैम, थैंक यू। जी मैम, क्योंकि कैसे होता है ना, बहुत बार हम पेशेंट के पास उतना ऑयल नहीं होता है और बहुत कम ऑयल में उनको काम करना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारे वो पेशेंट तो सच में एकदम पुअर साइड था ना। तो फिर मैंने उसको बहुत मतलब ऐसे सोच सोच के किया था कि उसको 1 बॉटल एटलीस्ट 4 या 5 दिन जाए, ऐसे हिसाब से मैंने वो सोच के उसको बताया था। और काफी अच्छा रिजल्ट, मैं उसका वीडियो भी डालती हूँ, अभी मेरे पास है उसका। उस चलने में भी बहुत इतना आसान हो गया। अभी भी मुझे 4-5 दिन पहले मिला था, तो वो बोलते हैं मैम 80% अच्छा है। मैंने बोला फिर सर्जरी करने की जरूरत ही नहीं है, 80% के साथ आप आगे का लाइफ भी जी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना मतलब उठने में उसको इतनी तकलीफ होती थी, तो वो बिल्कुल इजीली मेरे सामने उठा। और मैं चल के बताऊँ क्या मैम, इतना खुश था अंदर से, मैं चल के बताता हूँ आपको। मैंने बोला अभी तो वो पूछ भी रहा था मुझे कि एक्सरे करा लूं क्या फिर से, तो मैंने बोला अभी रिजल्ट अच्छा है, मत कराओ, 6 महीने ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं फिर। अगर हो सकता है ये पेशेंट का एक्सरे में भी कुछ चेंजेस आते हैं, तो हमको और अच्छा मिलेगा देखने के लिए कि पहला एक्सरे कैसा था और बाद का एक्सरे कैसा है। जी मैम। वेरी नाइस पंचन मैम। आपने जो जानू बस्ती के बारे में बताया ना, कर सकते हैं एक बार थोड़ा रिपीट कर देंगे, मैं सुन नहीं पाई। हाँ मैम, घर पे जैसे करने के जानू लिए। बस्ती में घर पे करने के लिए ऐसे बोलना कि जैसे आपके पास थर्मस हो, तो थर्मस में कैसे ऑयल गर्म रहेगा, वो पेशेंट को उठने की जरूरत नहीं है, कोई किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे गॉस पीस के बड़े बड़े पैड्स आते हैं ना, तो उसको जी। फोल्ड करो। जैसे हमारा रूमाल है, समझो बड़ी साइज का रूमाल है, हम उसको फोल्ड कर रहे हैं, तो वो जैसे फोल्ड वो पूरे नी पे कवर करे ऐसे डालो। और उस पर तेल तेल में ऐसे डुबो दो अच्छे से गर्म तेल में, और फिर उस ओके। पर लगाने के लिए बोलो। दोनों नीज में एक साथ हो जाएगा। और आपको अगर स्वेदन करना है तो उनको बोलना हेयर ड्रायर अगर आपके पास में है तो उससे स्वेदन कर लो, या फिर तवे पे कपड़ा रख के अभी उससे भी गर्म स्वेद कर सकते हैं, उससे भी फायदा हो जाएगा। और जानू मर्मर स्टिमुलेशन तो आपको जी पता ही होगा कि कैसा करना है, तो वो कराओ, बहुत अच्छे रिजल्ट है। मुझे भी नहीं जी। लगा था कि जानू मर्मर से इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जब किया था ना, तो पेशेंट में फर्स्ट डे ही 50% रिजल्ट था। पर उसको मैंने ऐसे ही बोला था कि देखो अभी अपने पास चॉइस नहीं है, मेडिसिन खा के जाना है, और ये छोटी छोटी जो चीजें मैंने बोली है वो फॉलो करनी है। तो वो बिल्कुल इतना रिलीजियसली फॉलो करता है कि वो 3 बार जैसे मैंने बताया था, जैसे नवीन सर बताते हैं वैसे ही वो फॉलो कर रहा है, और उसको रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं आपको वीडियो भी डालती हूँ उसका। जी जी मैम। मैम, मैंने मर्मर तो बताए सारे पैर के और कटी के, लेकिन ये जानू बस्ती वाला मेरे माइंड में आइडिया था, तो ये उनको जरूर बताऊंगी मैं। थैंक यू सो जी मच मैम। मैम। वेलकम। और मैम इसमें आप विध कर्म ऐड करेंगे ना, तो गुल्फ के 4 अंगुल ऊपर सिरा का वेद, ये जो मतलब अपना पॉइंट्स बताए गए हैं, ये बात पे आदि में ही बताया गया है। तो यहाँ पे आप एक विध कर्म भी इसको रेगुलर में ओपीडी बेसिस पे कर सकते हैं पेशेंट। ओके मैम, ठीक है मैम, मैं करती हूँ। थैंक यू। जी, शशि मैम और विक्रम सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर मेरे जी कान सर, में रह नमस्कार। करके दर्द होता है। अच्छा, हम्म। रह के हो रहे? हाँ, रह कर होता है, और जहाँ पर होल था मतलब राइट साइड वाले में, उसमें हाँ, बीच में ऐसा लगता है कि जैसे एयर निकलने की कोशिश कर रही है, अच्छा। अजीब टाइप की आवाज होती है। और वो पस आ रहा था, वो ठीक हो गया? फर्स्ट तो सर वो एक ही दिन आया था, बताया तो था आपको कि कैशोर गुगलू त्रिफला गुगलू लिया था, तो तभी तुरंत ही वो मतलब एक दिन जो रात में बहा था, उसके बाद दोबारा बहा नहीं था। तो बस दिखाया था, तो एनटी वालों ने बोला कि वही फंगल इन्फेक्शन है। तो सेकंड टाइम मैंने फिर से लेने गई थी, तो उनका था कि जब आपको दवा नहीं खानी है तो आपको जो करना है सो करिए। हमने कहा बाबा आपकी दवा तो नहीं खाएंगे, पर अभी भी मतलब पेन होता है, और मतलब और पूरा वहां से लेकर के जा तक होता है, मतलब जैसे राइट साइड से शुरू हुआ तो राइट चिन तक पूरा होता है, तो समझ नहीं आता है।
दवाएं तो मैं खा रही हूँ, काफी ज्यादा ढेर सारी खा रही हूँ। एलोपैथी का खा रही है? नहीं, आयुर्वेद खा रही हूँ। केशोर गुगलू है, त्रिफला गुगलू है, सारीवादी बटी है, और मेरे पेन होने रहा था, मैंने महाविरज गुगलू गुड़ूची। लेकिन सरसों का तेल नहीं डाली कान में? सर मैंने ये डाल रही थी, यही मेरा दर्द हो रहा था, तो मैंने ये भी डालना छोड़ दिया है। सर सूक्ष्म त्रिफला भेज दीजिए ना इनके लिए आप। तो ये मुझे एड्रेस नहीं देंगे, मैं कैसे भेजूं? आप एड्रेस क्यों नहीं दे रही हैं आप मैडम? अरे सर मैं अभी एक्चुअली वाइजैक में थी, तो मैं वहां से आई, तो उस चक्कर में बोलती ही रह गई। नहीं तो आप दे दो, मैं भेज दूंगा यहाँ से। हाँ नहीं सर, कोई वो नहीं है। 5 दिन में पहुंच जाएगा, आप पता नहीं हो जाता। हाँ मैं सर को आज ही करती हूँ। मैं ये कह रही थी कि जिस साइड में होल है सर, उसमें तो मेडिसिन डालने पर दर्द होता है, तो उसमें सरसों का तेल डालने पर दर्द नहीं होगा बहुत तेज? उल्टा वो कम हो अचानक इतना जाएगा। तेज। हाँ आपका बहुत ही ऐसे डर है। वहां जब सरसों का तेल डालते हैं ना, तो वो साथ में रहता है बॉडी के लिए। हम अच्छा, सरसों का तेल क्योंकि यही खाते हैं, डालते हैं, इतना तेज दर्द होता है ना कि पूरा मतलब वर्टेक्स तक पेन होता है पूरी तरीके से, सब मतलब कम पूरा हो जाए, गर्म हो वायु जाता का है। शमन हो जाएगा। सरसों का तेल का अचार खाते हैं, सरसों का तेल का सब्जी खाते हैं, पेट में जाता है तो सरसों का तेल नुकसान नहीं करता। कान में नहीं डालने सर, से जैसे ना नुकसान करे? बेटा जी को भी प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने डाला था, तो बोलते हैं मम्मी जी बहुत तेज दर्द होता है। कोई दर्द नहीं होता। आप अनुरिता मैम को पूछिए, मैं रोज डालता हूँ कान में उनके। अच्छा, कान में सरसों का तेल डालती हैं? हाँ, कुछ नहीं होता। नहीं मैम, एक बार ही डाला था, रोज नहीं। कान में, बल्कि कान सर में। मैंने आपका चवथु ब्रंसथु आयल डाला था, तो मैम जैसे बोलते हैं ना कि बहुत तेज होता है, मुझे कुछ हाँ, खास नहीं फील हुआ था मतलब। और मैं मतलब अभी अनुरिता मैम बड़ा बड़ा करके बताती है, कुछ नहीं होता मैं इससे। सर जी, आप वीडियो शूट निकालिए, कितना तकलीफ हुआ था मैम, मैम मुझे मैंने बहुत यूज ज्यादा किया, सीवियर मुझे बिल्कुल वेरिएशन नहीं हुआ था। पता चला। नहीं मैम, मैं पित्त प्रधान माता में बंदी हूँ, तो शायद वो भी नहीं, वजह जैसे होगा, या मैंने फिर फर्स्ट डे 5 ड्रॉप डाला था, सेकंड डे 10 ड्रॉप डाला था, थर्ड डे मैं 15 ड्रॉप सर डाली ने हूँ। 20 ड्रॉप डाले थे एक साथ में। 20 ड्रॉप नहीं डाला था, पूरा नाक भर दिया था, वो पूरा हाँ बॉटल भर वही, दिया था। आप अच्छा सोचिए तभी, पहली बारी। क्योंकि मैम मुझे फर्स्ट टाइम बलगम निकला, सेकंड टाइम भी जब डाला तो थोड़ा निकला, थर्ड टाइम भी नहीं मतलब मैम, थर्ड डे मेरा भी निकला। मैं वो अनुभव ही नहीं भूल सकती, क्योंकि 10 से 15 मिनट तक तो मेरे सिर्फ स्राव ही निकल रहे थे, और मैं वो ड्रॉप नहीं सर डालता, पकड़ मैं के तो धारा मैं डालता हूँ। आधा हाँ घंटा मैम या 1 आपने घंटा बताया था, वो बाद में मुझे मेरा आज भी याद है, गट तो बैठेगी, इसी वजह से मैंने सोचा, सारे मैंने कहा ऐसा स्रोतस तो खुल नहीं जाते मेरा हैं। ऑयल एक्सचेंज हो गया है, क्योंकि मैंने दोनों मंगाया था ना सर आपसे। आप वही ब्रंशतु शब्द तेल है ना, वो कान में डालिए, ठीक हो अच्छा। उसको कान में डालिए, आपका हाँ, दर्द सुबह तक पूरा ठीक हो जाएगा। क्योंकि नस से तो मैं 2 बार ले रही हूँ। हाँ, आप ठीक है सर, कान मैं सच्ची वो मैम, करती हूँ। कोई विद कर पाएगा आपके यहाँ सर, पे? मैम मुझे खुद नहीं आता, और मेरे आसपास में जो लोग भी हैं, मुझे नहीं लगता कि आता है, क्योंकि मेरे आसपास में 2 ही 3 लोग हैं, आरती मैम है, नवजोत मैम है, और आसपास में मतलब 15-20 किलोमीटर एरिया के अंदर तो में। आरती मैम कर देंगी ना? के पास भी जाइए और करवा लीजिए। आरती मैम विधि कर्म जो करते हैं? आरती मैम को मैं वो गुप्तेश्वर का बुक भेजने वाला हूँ अभी। नहीं बात उसमें तो सर ठीक है, बट जब तक प्रत्यक्ष कर्माभ्यास नहीं हो तब तक तो हाथ। आपको मैम पता विद नहीं है, में आरती मैम बहुत नहीं है। इंटेलिजेंट है, आप ऐसा मत सोचिए। नहीं सर, ये मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि क्योंकि मैम ने कभी विधि कर्म का डिस्कस नहीं किया, सो मैंने सोचा। लेकिन आता है उनको, बहुत इंटेलिजेंट है वो। अच्छा, वैसे चलिए वैसे दिखाती तो है मैम बहुत लेकिन। इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ करती है। मैं तो बोली भी थी 1-2 बार कि आप कुछ बनाने लगेगा तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आऊंगी देखूंगी, या आप पवन जी लेकिन के पास जाइए, पवन जी आराम से कर देंगे विद्य कर्म। सर वो बहुत दूर है, करनाल है, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, अच्छा। इतना मैं लंबा ड्राइव नहीं करती हूँ। हाँ, मैं मैम को ही बात करती हूँ, मैम अगर कर देंगी तो मैं चंडीगढ़ से चली कर जाऊंगी। देंगे वो। हाँ तो मैं मैम से करा लूंगी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। और आप कान में सरसों का तेल डालिए या भ्रंशतु शब्दुअर तेल डालिए, दोनों में से एक डालिए और फिर देखिए। ठीक है सर, मैं डालती हूँ, है अभी सामने ही मेरे, हाँ, चौथू ब्रंसथु ही है। तो सर ये कितना कितना ड्रॉप डालना है? कान भरने तक डलवा, खुद ही ऐसे लेटिए और सो जाइए, बस 9:30 तक देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। अच्छा, नहीं मैं डालूंगी, नस से तो मैं डाल ही रही हूँ, सब कुछ कर ही रही हूँ। आप अभी डालेंगे, 15 मिनट में आपको अच्छा लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर विक्रम सिंह जी बोलिए सर। जी सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। सर मैं पहले एक दिन केस डिस्कशन किया था, वो स्टेमरिंग वाला बच्चा 6.5 साल का, उसमें शायद आकांक्षा मैडम ने बताया था वो रजत भस्म की डोज की याद रखनी है सर, मोती पुष्टि रजत आकांक्षा भस्म। मैम आपसे पूछ रहे हैं। आकांक्षा मैम। जी मैंने रजत भस्म तो नहीं बताया था सर।
तो आरती क्योंकि मैं खुद मैम ने भी यूज बताया नहीं होगा करती हूँ। नहीं, मैं खुद भी नहीं यूज की हूँ अभी तक, तो मैंने नहीं। आप उस कंफर्म दिन। करिए किसने बताया था। ये तो मुझे पता नहीं लग रहा मैडम, आवाज से सभी का पता आवाज लगा। एक जैसा है सर तो रजत भस्म मोती पिष्टी तो मैं बोलती हूँ। किस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हो आप? स्टेमरिंग का केस था ना मैडम, वो 6.5 हाँ साल का हाँ हाँ बच्चा हाँ। है। तो मेरा पेशेंट भी स्टैमरिंग वाला था, उसमें रजत भस्म और मोती पिष्ट मैंने ऐड किया था। तो आप सिर्फ 2 ग्राम तक रजत भस्म ले सकते हो और मोती पिष्टी 4 ग्राम या 2 ग्राम, मतलब पेशेंट के अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप ऐड कर सकते हाँ। हैं। पूरे महीने का डोज रहेगा ये, उसको डिवाइडेड डोजेस में आपको देना है। तो ये उसके वीडी साथ देना है, क्या? वीडी देना है, ओडी देना है? बीडी बीडी। तो 60 पुड़िया बनाए फिर ना। हाँ 60 पुड़िया बना है उसका। अच्छा, आप और उसके इसमें साथ ब्राह्मी चूर्ण और गोदंती, वो बता। हाँ ब्राह्मी चूर्ण ऐड कर सकते हैं आप। तो उसके हिसाब से फिर आप उसका डोज एडजस्ट कर लीजिए, या फिर ब्राह्मी अलग से देना चाहते हो तो उसमें आप गोदंती ऐड कर सकते हैं, या फिर प्रवाल है, गिलोय है। गोदंती, प्रवाल, इनकी डोज बता दें मैडम एक बार। 60 पुड़िया में कितना कितना डाल? 6 साल का हो रहा है ना बच्चा, तो फिर हाँ, आप एक 6.5 काम साल। कर सकते हैं कि जैसे आपने रजत भस्म लिया 2 ग्राम, मोती पिष्टी लिया 4 ग्राम, ठीक है। हाँ और आप हाँ अगर प्रवाल ऐड कर रहे हो तो प्रवाल 10 ग्राम, गिलोय अगर ऐड कर रहे हो तो वो भी 10 ग्राम। और क्या आपने बोला था? प्रवाल, गिलोय और गोदंती अगर ऐड करना है तो उसको भी 10 ग्राम। तो इसकी पुड़िया फिर बनाएंगे सर आप करीब करीब उसकी 90 पुड़िया बनाना आप। अच्छा तो 45 डेज का हो जाएगा फिर पूरा। ठीक है। और ये क्या नाम से ब्राह्मी अगर चूर्ण और ज्यादा ये ज्यादा स्टैमरिंग है तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप 90 पुड़ियास बना दीजिए, फिर उसको डिवाइडेड डोज 4 डिवाइडेड डोज कर सकते हैं। मतलब उसको डोज अच्छे से देना है आपको, तो आप 4 डिवाइडेड डोज कर सकते हैं। जैसे कि सुबह, दोपहर, फिर और एक दोपहर का, मतलब 4-4 घंटे के अंतर से दिन में 4 बार। अच्छा एक चुटकी जाएगा वो, एक्चुअली एक चुटकी जाएगा, ठीक है। तो मैडम 4 बार तो ले नहीं पाते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं ना तो वहाँ। हाँ तो फिर 90 पुड़ियास बना के 45 डेज का डोज कर दीजिए। ठीक है मैडम। वो और तो ये आपकी युक्ति लगा ली। ब्राह्मी चूर्ण और इनकी डोज, ब्राह्मी और शंखपुष्पी? सर उसको अगर हम छोटी चम्मच से पकड़े तो, छोटा बच्चा है तो 1/4 चम्मच, आधा चम्मच जैसे वो ले पाता है। आधा चम्मच चूर्ण की मात्रा नहीं ले पाता है तो उसको 1/4 चम्मच कर दीजिए आप। अच्छा आधा चम्मच तक तो दे सकते हैं आराम से। एक मैडम जो बचा चूर्ण का जो आपने वो उसका जीभ का वो घर्षण बताया था सर, तो उससे वो उनको उल्टी हो आकांक्षा जाती है मैम ने बताते थे। बोला। हाँ आकांक्षा मैम ने बोला होगा। आकांक्षा मैम बोलती है वो बच्चा चूर्ण का घर्षण। उल्टी मतलब सर वो वामक ही होता है ना, बहुत ज्यादा हाँ, मात्रा, थोड़ा वामक होता है एकदम तो वो थोड़ा सा अंदर चला एकदम जाता चुटकी है। भर नहीं, आप हाथ में चुटकी भर लेके फिर वो घीसो ना, बहुत सारी मात्रा में थोड़ी उसको उसमें तो डालेंगे तो बच्चा वोमिट ही करेगा। या फिर घर्षण भी करना है तो बच्चे को थोड़ा सा अच्छे से कन्विंस करके फिर बताओ, नहीं तो वो जबरदस्ती कर रहे होगे, बच्चा रो रहा होगा तो वो तो वोमिट करेगा ही। एक्चुअली वो एक चुटकी से तो इतना वोमिटिंग नहीं आएगा उसको, पर हो सकता है कि उसको वो सेंसेशन, क्योंकि टंग पे कोई अपना हाथ लगा रहा है तो फिर उसको इरिटेशन तो होगा ही ना, छोटा बच्चा है। और मैडम ये एनीमिक भी है तो इसमें ताप्यादी लो नंबर 1 कितना डाल दें ये पुड़िया में? वो अभी आप डिसाइड करिए सर, बाकी के डोजेस। और बच्चा चूर्ण से ठीक है। अच्छा आप कल्याणक अवलेय यूज करिए ना सर। मैडम कल्याणक अवलेय मिल नहीं रहा, कल्याणक घृत मिलता है। अरे नहीं नहीं, कल्याणक घृत तो मिलता है, वो उसमें कॉम्बिनेशन है 4-5 ड्रग से, आप मिला के यूज कर सकते हैं। वो मुझे ऑनलाइन भी नहीं मिला मैडम ये कल्याणक अवलेय तो। कुछ कुछ चीजें खुद मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़ी सी मेहनत करिए, रिजल्ट जल्दी मिलेंगे उससे। ठीक है मैडम, थैंक यू। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आपने हैंड रेज किया है। जी सर, आज एक केस देखा सर, केस डिस्कस करना है सर। हाँ, एक पेशेंट आया मेरे पास शाम को, उसका लेफ्ट हैंड जो है
एल्बो ज्वाइंट और रिस्ट ज्वाइंट तक स्वेलिंग थी और पेन है सर उसको। तो कैसे, चोट लग गया था क्या? नहीं, कोई चोट नहीं लगा सर। जो हेतु बता रहे, वो बता रहा है कि 15 दिन पहले, वो प्लम्बर है सर, तो 15 दिन पहले उसने कोई अच्छा से कोई मेहनत किया है, उसने तो यही बताया, और उसके अलावा कोई चोट नहीं है, कुछ नहीं है, एक्सरे नॉर्मल है। और सर मेरे को जो लगा है, मेरे को तो ये सर आम बात का लग रहा है, पर बाकी वो ऐसे कोई लक्षण भी नहीं बता रहा, स्टूल भी स्टिकी नहीं बता रहा, टंग थोड़ा सा है सर, कोटिंग है उसमें। ठीक है, तो आप दीपन पाचन अनुलोमन करिए और तेल का अभ्यंग करना पड़ेगा। मोनिका मैम, आप कोई आयुर्वेदशाला का तेल बताइए कौन सा अच्छा रहेगा। कुट्टम चुक्की आदि तेल तो अच्छा रहेगा जी। तो जी सर। जो सर, हाँ जी, हाँ, मोनिका मैम का सुनिए, लिए मूलीवनी तेल। सर एक मिनट, थोड़ा मिस हो गया मेरा, किस चीज के लिए पूछ रहे हैं? हाँ मैम, हेलो। जी जी सर। हाँ मैम, आज एक पेशेंट देखा है शाम को, उसका लेफ्ट हैंड जो है एल्बो ज्वाइंट से लेके रिस्ट ज्वाइंट तक, इवन फिंगर भी स्टिफ भी है, स्वेलिंग भी है और पेन भी है उनमें। सर इसमें महाराज प्रसारणी तेल भी काम कर सकता है। अगर स्टिफनेस है ना और प्रसारण में, आकुंचन में दिक्कत आ रही है, तो महाराज प्रसारणी तेल भी अच्छा काम करेगा। बस मैंने तो आज मैम पहले उसको 10 मूल क्वाथ का स्वेदन किया है, नाड़ी स्वेदन जी, और महायोगराज गूगल दिया है, और वात विध्वंसक रस दिया, एक अरंड तेल दिया है। सर अब बहुत, सर देखिए वात शामक तो सभी चिकित्सा में देनी ही है, आपने बहुत ठीक दिया है। साथ ही सर वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, और लोकल एप्लीकेशन के लिए अगर ऑयल आप पूछ रहे हैं, तो जैसे सर ने बताया कोटम चुकादी अच्छा है, बहुत अच्छा ऑयल है, और ये आयुर्वेदशाला का भी आता है। लेकिन अगर आकुंचन प्रसारण में स्पेसिफिकली अगर कोई डिफिकल्टी होती है, उसमें महाराज प्रसारण तेल का अच्छा रोल मिलता है सर। तो मैम नहीं, मैम इसमें रूख स्वेदन करेंगे या मतलब फिर ऑयल लगा सकते हैं इसमें? सर अगर स्वेलिंग है उसमें और स्वेलिंग है और टेम्परेचर भी है, मैंने दोनों हाथों में देखा है, टेम्परेचर भी है उसमें। तब तो रुक्ष ही करना पड़ेगा, तब तो रुक्ष स्वेद ही। जी, उसको बालू का स्वेद मैंने बोल दिया है। बालू का भी कर सकते हैं सर, सेंधा नमक से भी कर सकते हैं। जी हाँ, इष्टिका स्वेद, कुछ भी ड्राई स्वेद कर सकते हैं सर। जी जी जी। ये आज एक नया केस लिया अभी, तो मैंने कहा एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। एक केस और है अभी, मधुमेह का है, वो सर अभी पंचभौतिक करवा रहे हैं, उनका कंप्लीट होने के बाद ही उसको शुरू करूंगा, मैं वही वेट कर रहा हूँ। तो मैं कल बताऊंगा ना चिकित्सा पंचभौतिक के। जी सर, मैं तो बड़े ध्यान से ले रहा हूँ। हेतु निकालिए ना सर, क्या हमारे वाले हेतु ही मिल रहे हैं क्या? सर उसमें हेतु एक तो वो सर कफ वर्धक आहार ज्यादा लेती हैं। मतलब क्या क्या? खाना पीना मीठा ज्यादा पसंद करती हैं। एक लिथार्जिक है, कहीं आना जाना नहीं, सैर नहीं करती हैं, बैठी रहती हैं, इस तरह के ओवरवेट भी हैं। जी, तो मतलब हमारे ग्रंथों में जो लिखा है वो सब सच है वैसे? हाँ सच, बिल्कुल सच फिट बैठ रहा है सर उस पे। जी ठीक है। तो सर अभी मैं ना आपकी उसी की इंतजार कर रहा हूँ, कब पंचभौतिक वाला वो आपका टॉपिक पूरा हो, उसके बाद मैं उसको लूंगा। ठीक है सर। 57 की एज है सर उसकी। ठीक है सर। ये एक रेनू मैम आई है। रेनू जी कौन है आप? रेनू जी, आप अरुणाचल प्रदेश की डॉक्टर है क्या? डॉक्टर रेनू जी, आपने हैंड रेज किया है। डॉक्टर रेनू जी, आपने हैंड रेज किया है। हाँ बोलिए। रेनू जी कृपया बोलिए। केवल हैंड रेज किया, बोल नहीं रहे। ठीक है, और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। हाँ नलिनी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? अनुरिता मैम, यस सर, कुछ बोलना चाहती हैं आप? हाँ सर, मैं एक्चुअली मैंने वो रिपोर्ट्स पिछली बार भेजे थे, आपने देखे थे कि नहीं पता नहीं, जो असाइटिस की पेशेंट मेरे यहाँ पे एडमिट थी, उसके आपने देखे थे क्या सर? मैंने नहीं देखे थे, मेरे को टाइम नहीं मिलता। अच्छा, मैं, हाँ वही सर, लेकिन एक्चुअली मैं भी वहां पे नहीं थी, इसकी वजह से मैंने नहीं किया। चौथे दिन उसको चक्कर वगैरह आने लगा था ना सर, थोड़ा सा वो गिडीनेस तो नहीं, निद्रा थोड़ी सी बढ़ गई थी उसकी, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद रस का प्रकोप वगैरह हो गया, या फिर
कुछ वजह से कफ प्रकोप होने की वजह से अति निद्रा तो नहीं है, लेकिन वो डायबिटिक भी थी, तो मैंने बोला एक बार आप शुगर चेक करा लीजिए। शुगर चेक कराने के बाद में उनका लो में आया शुगर, तो फिर उनको थोड़ा शहद वगैरह मैंने ये किया और उनको बोला कि आप जो भी, क्योंकि वो बॉम्बे की पेशेंट है, तो 2 हफ्ते के लिए मैंने उनको डिस्चार्ज देके भेज दिया था और बाद में मैंने कर्मा के लिए बुलाया। तो उन्होंने चेक करने के बाद में उनके जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स थे, उन्होंने बोला कि आप इनका जो भी मॉडर्न का मेडिसिन है उसको रोक दीजिए। सर रसपाच्चा, कोक्षूर और जो मैंने पूरा उस दिन लाइन बताया था, कुटकी, कालमेघ, आरोग्यवर्धिनी, डिस्चार्ज के वक्त में आरोग्यवर्धिनी लिया था, जब हॉस्पिटल में थी तब नहीं लिया था। तब तक मैंने सिर्फ एकेरी द्रव्य चलाए थे और रसपाचक और रक्तपाचक दिए थे। सर उसके बाद में मैंने सिर्फ धात्री निशा योग ऐड किया था और आरोग्यवर्धिनी और उसके साथ में फलत्रिकादिक्वात। सर क्या उससे पेशेंट में इतनी जल्दी रिजल्ट आ सकते, क्योंकि वो किडनी फेलियर में भी थी, लिवर फेलियर में भी थी। 1.73 उनका ये था, सॉरी 3.73 जो भी क्रिएट और यूरिया भी उनका शायद 112 वगैरह था। उन्होंने मतलब एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन तो बंद कर दिए, लेकिन आई वाज जस्ट आस्किंग क्योंकि हमने विदाउट टैपिंग अभी तक उसका 6 या 5 सेंटीमीटर उसका इंचेस कम हुआ है इसमें एब्डोमिनल गर्थ में, और वो रिपीटेड डब्ल्यूबीसी उसके बहुत आउट ऑफ इसमें जा रहे थे। तो 13,000 से अपने शुरुआत किया था, कल मैं उनका फिर से रिपीट कराऊंगी। तो वही मुझे पूछना था कि कुछ ऐसी चीजें कि जो उनको लो में नहीं लेके जाए, ऐसा कुछ है, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा हेवी तो नहीं दिया है और आजकल को भी बहुत कम दिया है। आप एक बार सब लिख दीजिए, फिर देख के फिर सब बताएंगे। ठीक है सर, ठीक है, चलेगा। लेकिन विरेचन चालू रखो ना सर? हाँ चालू गुरुदेव, रखिए ना। हाँ, क्योंकि उनको सिर्फ दुग्धाहार सिद्ध जो मुद्गयुष अपने जितने लिखे हैं, जैसे बाकी की सब्जियां वगैरह डाल के, तो वो दिए हैं। उसको छौंका लगाते वक्त में मैंने नमक की बजाय हिंगवाष्टक डालने के लिए बोला है, और दलिया वगैरह है तो, और बाकी तो मैंने दुग्ध सिद्ध ही देने के लिए बोला है। तो उतना ही आहार रखू ना, और हाँ, विरेचन चालू आप रखो। लिख दीजिए, फिर देख के बताते हैं। हाँ सर, चलिए, ठीक। थैंक यू। रेणु जी कृपया हैंड रेज किया आपने, अनम्यूट करिए। हेलो रेणु सर, जी, अभी आवाज आवाज पहुंच रही है क्या सर? आप अरुणाचल प्रदेश की है ना डॉक्टर? हाँ सर। आप प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि चाइना में मत जाइएगा। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना देश मानता है। सर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, इंडिया में ही आप रहूंगी। हमारी मैं हैं, तो आप आयुष इंडियन से हैं। कैसे आऊंगी सर? हाँ भाई, तो आप कुछ भी हो जाए, आप इंडियन हैं, आप चाइना में मत जाइएगा। बिल्कुल नहीं जाऊंगी सर। सर एक केस था, ये मेरी कलीग है जो जिसका दोनों बायलेटरल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का टियर हुआ है और हर 1-2 दिन में चक्कर आता है। तो इसका हेतु तो ये असॉल्ट है, हस्बैंड थोड़ा मारपीट कर देता है, मारने की वजह से तब से ये हुआ है, टियर हुआ है। तो इसका सर इसमें सर क्या कर सकते हैं? लोकली कुछ दे सकते हैं कि जैसे कर्णपूरण वगैरह, या टियर है तो? वो है ना सूक्ष्म त्रिफला और संधानीय गण के द्रव्य, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल और सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, ये सब देने से जुड़ जाता है। श्वेता ओके, और ने बताया था। सर उसमें तब तो सर नस्य और कर्णपूरण ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा ना? पड़ेगा ना, गिडिनेस आ रहा है तो नस्य तो देना पड़ेगा। और सर थोर्न टियर होने से भी सर कर्णपूरण कर सकते हैं इसमें? हाँ कर सकते हैं, सरसों का तेल का या श्री सरसों बिल्व का तेल तेल। का। हाँ, अच्छा सर, इसमें सारीवादी वटी ये सब का सारी रोल बात होगा? है, इंदुवटी है। सारीवादी वटी, इंदुवती, बिल्व तेल ना कर हाँ। सकते हैं ना? अच्छा ओके सर, वही मुझे वही लोकल का और पूछना था। ऐसा कैसा हस्बैंड है जो मारता है और इतना? हाँ सर, डिवोर्स भी हो गया वो ये सालों पहले, बच्चे भी बड़े हो गए अभी। तो ये हैवानियत क्यों करता है? सर वो तो उनको ही पता। खुद के घर में बहन नहीं है क्या? सर हाँ, पता नहीं सर, होते हैं अलग अलग किस्म के लोग। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप करिए, फिर हमें रिजल्ट बताएगा रेनू मैम। हाँ जी जरूर, हाँ जी जरूर। ठीक। और अगर पॉसिबल है तो रिपोर्ट्स अगर होगा तो ग्रुप में भेजिए ना, सब लोग पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, उनका ना? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर। हाँ, और अनुरिता मैम, आपके बच्चे बोलते नहीं है, ऐसा मौन व्रत आपने डरा के रखा है क्या कि बोल नहीं सकते? ये आपकी क्लास आप एकदम विलन समझते हैं मुझे। श्रेया गौर, और ये कौन कौन से बच्चे हैं? प्रिय रंजन कुमार, मानसी गौर, नैन्सी सर कुमारी। बहुत क्यूट और बहुत होशियार और बहुत सिंसियर बच्चे हैं।
लेकिन सीखने में मैं से बेसिक कंसेप्ट अभी तक क्लियर करा रही हूँ कि ऐसा कुछ आपने ऐसे सुन बोल रहे हैं दिया वो कि समझ रहे बोलना हैं। नहीं, ऐसे डरा नहीं के ऐसे नहीं सर, मैं डराती नहीं हूँ। ये श्रेया कुछ गौर तो नहीं। आ रही है तो बोल ही नहीं रही है, आपने शायद डरा दिया है उनको, डर गई आप। ऐसा नहीं है सर। ठीक सर है, प्रणाम बोलेंगे सर। हाँ जी नलिनी मैम बोलिए मैम। जी सर, मोनिका मैम से पूछना था, वो महाराजा प्रसारणी तेल का बस्ती देना है या अप्लाई करना है? मोनिका मैम आप हैं? अभी नी पेन में बताएं। नहीं, नी पेन के लिए नहीं मैम, जैसे कहीं पे भी आकुंचन प्रसारण में प्रॉब्लम होती है ना, जैसे फ्रोजन ओके शोल्डर या लॉक, नी लॉक हो जाता है। हाँ, अच्छा, उसके लिए यूज करते हैं और लोकल एप्लीकेशन के लिए करते हैं। लोकल इंटरनल कंजम्पशन के लिए भी इनका महाराज प्रसारणी तेलम कैप्सूल आते हैं मैम, जैसे धनवंतरम 101 आते हैं ना, ऐसे अच्छा MRP कैप्सूल्स आते हैं। जी मैम। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अभी टाइम हो गया है, सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम। हम सुबह मिलेंगे प्रणाम सर, मैथमेटिक्स क्लास में धन्यवाद। 6 बजे प्रणाम सर। और प्रणाम। 7 बजे अष्टांग हृदय की क्लास में। थैंक यू, प्रणाम सभी को, थैंक यू। प्रणाम सर। जी सर, प्रणाम सभी को, थैंक यू। प्रणाम सर।